लाखों की तादाद के अंदर आना है। अगर उस दिन नहीं आए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अभी छोड़ो, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी तो है आपका जो दिल्ली में बैठ रहा है और जो इतना मजबूत है, इतना हौसला है कि देश के किसी भी कोने के अंदर अत्याचार अन्याय हो, मैं अकेला लड़ने के लिए चला जाऊंगा। मुझे हजारों लोगों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं, और मैं मेरे तमाम भाइयों के लिए लड़ूंगा, तमाम वर्गों के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, तो मैं न्याय दिलाऊंगा और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों। राजस्थान का सिंहासन इंतजार कर रहा है, और एक बार अगर सिंहासन में बैठ गए, एक दिन के मुख्यमंत्री वाली मूवी देखी क्या आपने? हाँ, तो समझ जाओ आप सारी तो भाग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, हम तुम ही बचोगे सारे सारे। आंदोलन की शुरुआत हमने करी थी 24 तारीख से, और लगभग 26-27 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार राजस्थान का जवान, आरएलपी पार्टी का परिवार, अलग अलग जो हमारे नौजवान कई भर्तियों से जुड़े हुए हैं, वो सब इस तपती धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री तापमान है यहाँ का। और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का, एक दिन थोड़ी सी बड़ी संख्या में बुलाया, आप लोग आए, सरकार के हाथ पांव फूल गए। 100 के लगभग बच्चों ने गिरफ्तारी दी, एक बेटी ने भी गिरफ्तारी दी साथ में। और आज ये जो आरती ब्यावर से सब इंस्पेक्टर की अभ्यर्थी है, आज इसने अपने मन के भाव और पीड़ा जो आपको बताई, निश्चित रूप से हमें इस चीज की खुशी है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी अब चुनाव अपने हिसाब से करेगी। अब न तो भजन लाल के झांसे के अंदर आएगी और न कांग्रेस पार्टी के झांसे के अंदर आएगी। इन्होंने एक बात साफ शब्दों में कही थी, ये सही है कि सही को सही और गलत को गलत कहने की मादा नेताओं के अंदर नहीं है। नेता पॉलिटिकल फायदे के लिए कई तरह के बयान देते हैं, जातियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं, अपने बयानों से बदल लेते हैं, थूक के चाट लेते हैं। मैं भजन लाल जी का आज गए बयान देख रहा सोशल मीडिया पे, कितनी बार उनकी जबान फिसले। जो व्यक्ति मोदी को श्रद्धांजलि दे दे, जो सत श्री अकाल को सत सत अकाल बोल दे। और आज तो रेगर समाज का कार्यक्रम था, उसके अंदर 1944 के अंदर स्थापना उसको बोल दिया कि 2044 में आपकी स्थापना हुई थी, 2 साल का। ये आज का नहीं, एक मजाक सा हो गया, और प्रधानमंत्री भी उन्हें सीरियस नहीं ले रहे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, इतिहास में पहली बार पर्ची से मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बना। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। अगर उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो खड़े होकर कहते कि पर्ची का सीएम हमें मंजूर नहीं। जिस तरह मैंने फ्री विधायक दल की बैठक में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं ठोकर मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, वो दम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है और नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर। भाइयों, पार्टी बना के लड़ना, लगातार आपके लिए संघर्ष करना, आर्थिक संसाधनों से जूझना, सबसे ज्यादा आज आवश्यकता किसकी? सारी पार्टियां चंदा लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने गाय के मांस का निर्यात करने वाली एक कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों से चंदा लिया जिनके कनेक्शन दूसरे संगठनों से थे। सब पार्टियों ने चंदा लिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हल्ला हुआ तो मैंने किसी मेरे पार्टी के साथी को कहा, दूसरी पार्टी के, मैंने कहा भैया मुझे बॉन्ड तो दिखा दे कैसा होता है, मैं भी पार्टी चला रहा हूँ। तब उनका बॉन्ड ऐसा होता है, इस तरह लिया जाता है। अब तो है ही नहीं वो काम, हमने तो आपसे चंदा भी नहीं लिया। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवान किसान का, जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे 5 लाख की हुंकार भरी, 7 लाख की हुंकार भरी, ललकार भरी, तो अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया। अपने अपने साधनों से करोड़ों रुपए खर्च करके राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल को इतना प्यार करता है कि उनकी रैली को, उनके कार्यक्रम को हर व्यक्ति अपना कार्यक्रम समझ के सफल करने के लिए आता है। उनको पता एकमात्र का राजस्थान के अंदर है जिसने जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पंजाब के किसान आंदोलन के लिए सत्ता छोड़ती मोदी की और 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा। जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तब देश पुकार रहा था। हरियाणा, राजस्थान की बेटी नहीं थी पहलवान, हरियाणा की बेटियां थी। लेकिन हरियाणा की बेटियों को न्याय दिलाने अगर देश का पहला सांसद वहां गया तो नागौर का सांसद था
उसने उनको न्याय दिलाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। अग्निवीर के अंदर सेना का सम्मान लौटाने का अगर प्रयास किया, जिसकी हुंकार और दाढ़ से 25% अग्निवीर का जो था कि 25% रखेंगे 75 वापस भेजेंगे, सरकार डरी, बोली आधे रखेंगे आधे वापस भेजेंगे। इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन सेना के सम्मान के अंदर पूरे देश भर में होगा। उसका नेतृत्व पंजाब नहीं राजस्थान का नौजवान करेगा। ये मैं आह्वान आपको करता हूं। भाइयों, डर गई सरकार, 5 तारीख हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाई, 10 दिन का टाइम दो। 15 को बोली कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से व्यस्त हो गए। भजन लाल जी, आपका क्या रोल है ऑपरेशन सिंदूर में? आप गए थे कि लड़ने में बॉर्डर पर? जब वो मंत्री गए थे क्या कहा? तो डरे हुए थे आप तो। जयपुर शहर छोड़ के आपके मंत्री गांव में चले गए थे आधे तो। अरे जयपुर में पता नहीं बम पड़ जाए, अपने गांव चलो चुपचाप, परिवार के साथ तो रहेंगे। कई लोगों को देखा मैं नेताओं को, जयपुर सड़क गए थे जैसी मिसाइलें चल गई। आपने तो उसमें नहीं किया, लेकिन कोर्ट के अंदर आप लोगों को परेशान करना, गर्मी के अंदर, और हमारी ताकत को देखना। हमारी ताकत देखी नहीं आपने? ये हमारी ताकत का ही परिणाम है कि वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, और इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान में। हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरी ताकत थी कि वसुंधरा, जिसके नाम का डंका बजता था, और मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहूंगा, उनके बड़े मार्शल कौम के मंत्री किस तरह वसुंधरा की सैंडल उठाने के लिए पीछे दौड़ते थे कि मैडम सैंडल उठाते हुए पहले किसको देखे। सर फिट जाते थे लोगों के अंदर, मैडम की सैंडल कौन ले। तो ये भी देखा हमने राजस्थान में। कुछ लोग मेरे पर आरोप लगाते, अरे अगर मैं जातिवाद करता तो मैं फिर पार्टी क्यों बनाता? पार्टी में टिकट दिए तमाम जातियों को, हर जाति के लिए लड़ाई भी लड़ी। पद्मावती का मामला आया, मेरा पूरा समाज खुद राजपूत समाज के साथ खड़ा था कि हमारे जो वीर इस धरती हुए, हमारी बहन बेटियां जिन्होंने जोर किया, जिनकी वजह से इतिहास जिंदा है, उनके खिलाफ कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करे। हनुमान बेनीवाल खड़ा था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ब्राह्मण के बेटे को, राजपूत के बेटे को, कायस्थ के बेटे को, बने के बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। कोटा की छत्रियों का देख लो, 1000 उदाहरण बता दूंगा। लेकिन मैंने अकेले इनको ठेका नहीं ले रखा, हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, फिर भी हम नाम ले रहे हैं सबका। सारे लोक देवताओं के नारे लगाकर राजस्थान के अंदर हमारे लोग, हम सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी हमारे भाई सीधे साथ हैं, रैली में हमारा काम ले लेते हैं, वोट में काम ले लेते हैं, राज दूसरे लोग करते हैं। भाइयों, इस बात का ध्यान रखो। अगर हिम्मत है तुम लोगों के अंदर तो बीजेपी में हुंकार भरो, सीएम के दावेदार तो भाजपा में थे तुम लोग, बड़ो मुख्यमंत्री, मना कौन कर रहा तुम्हारे को? मेरी पार्टी में आओगे, टिकट मांगूंगा, दे दूंगा, मैं प्रचार भी करूंगा। लेकिन किसी व्यक्ति के बयानों को तोड़ मरोड़ के उस तरह जातीय जेर घोलने का प्रयास नेताओं का नहीं करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस तरह की भाषा और इस तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और दूसरे लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ इतना कमेंट भी नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं तकलीफ है लोगों को कि हनुमान बेनीवाल क्यों लड़ रहा राजस्थान में, ये भी कांग्रेस बीजेपी के साथ क्यों नहीं चला गया। ये तकलीफ है लोगों को, और बार बार ये इतिहास को छेड़ता है। मैंने ये कहा, लड़ाई लड़ी थी, महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, कुछ और लोगों ने लड़ ली होगी लड़ाई, लेकिन 1857 से लेके 1947 के बीच राजस्थान के नौजवानों ने भगत सिंह जैसी लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ी तो बता दो मुझे, नाम बताओ उस नौजवान को। 1857 जब क्रांति का आगाज हुआ था, मई जून के अंदर, उससे लेकर 47 तक हम उनको ढूंढ रहे हैं। आज भगत सिंह का नारा लगता है इस देश की आजादी का आंदोलन में सबसे बड़ा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, मंगल पांडे कहाँ के थे भाई? मैं कोई राजस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मंत्री पदों को ठोकर मार रहा हूँ, जान हथेली पे लेके चल रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान देश के अंदर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वोट 8.5, 9.5, इस हिसाब से तो 200 साल लगेंगे आरएलपी को सरकार बनने में। तो 2-3 जन्म वापस लेके आएंगे, तब जाके राजस्थान के जवान सुधर जाएंगे। अरे कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी मैंने तुम्हारे लिए, बताओ तो सही। हुंकार ललकार भरी, हर लड़ाई लड़ी, हर जाति की लड़ी, हर समाज की लड़ी, अन्याय के खिलाफ खड़ा मिला। ऐसा ही भर्ती भी रद्द कराने की मांग कर रहा हूं। क्या मेरे समाज के और विष्णोई समाज, जो हमारे ही समाज से निकला, जाट समाज से पंथ बना, डीएनए का तो रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्यादातर लड़के इनके अंदर जो पकड़े जा रहे हैं, लड़ रहा हूं ना उनके खिलाफ कि गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बात?
मैं एडी साहब को पूछना था, तो वीके सिंह साहब आप पकड़ तो नहीं रहे हो, आपने जो लिस्ट जारी करी है उन 2-4 अपने वालों को भी कर देते हो। ये नजर तो आता कि पाकिस्तान के साथ काम हो रहा है। भाई देखी क्या तुमने लिस्ट, तो फिर अंदाज लगा लो इससे। मैं जातिवाद नहीं करता। इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो लोग जातिवाद करते हैं जो अंदर ही अंदर तीर चलाते हैं। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, जाति पूछ के काम नहीं करता। और मुझे ज्यादा कोई यहाँ क्लियरफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कैसे जीता हूँ, कैसे राजनीति में, वो सब आप लोग जानते हो। अगर मुझे एक आध बार कोई वोट देती है तो उससे 10 गुना ज्यादा वोट आपके नेताओं को मैंने जगह जगह दिलाए जाए। ये भी याद रखो, मेरे को एहसान नहीं है किसी। मैं लड़ता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं कि पड़ा पड़ा पार्टी टिकटों पे चुनाव जीतता हूँ। पार्टी बनाई और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी और देश में संदेश गया कि अब राजस्थान के जवान लड़ाके हो गए। आने वाले समय के अंदर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की पार पड़नी मुश्किल है। और भाइयों 18 के अंदर आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज, जब आरएलपी को 9.5 लाख वोट मिले तब कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी और बीजेपी एकदम नजदीक थी। 23 में भी कोई बहुत बड़ा वोट इनको नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला। छात्र संघ चुनाव के अंदर 1 महीना खराब कर दिया राजस्थान के जवानों ने। मेरे पास आए बच्चे, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मेरा प्रेम है आप लोगों से। भाई साहब कोई नहीं सुन रहा है, मुझे कोई ये कह देना कि कोई नहीं है तो मैं कहता रुक जा, मैं हूँ। इससे मुझे नुकसान हो रहा है। 1 महीना फिर रथ लेके आए, रथ लेके घूमते रहे राजस्थान में, टिकट समय पे नहीं बांट पाए, व्यवस्थाएं नहीं हुई। इसलिए वोट तो 10 लाख आ गया, लेकिन विधायक कम आए। कम से कम 15-20 विधायक इस समय हमारे आने चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में अगर सत्ता राजस्थान के किसी उत्तरी भारत के नौजवान ने छोड़ी तो नागौर का सांसद था। और देश में एक बात हमेशा चलती है, आप कहीं भी चले जाओ, राजस्थान और नागौर की चर्चा करोगे तो सांसद और मंत्री ये जरूर कहेंगे कि हनुमान लड़ाका है, जिसने सत्ता को ठोकर मार के अपने समाज, किसान और प्रदेश का नाम देश के अंदर रोशन किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। काजल की कोठरी में रहते हुए मेरा थैला जो उठाते थे लोग, और 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। मैं तो नहीं बना, मुझे बनना ही नहीं। मैंने कहा मैं संतरी बन के सेवा करूंगा आपकी। अरे तभी तो लड़ा के मानेंगे लोग। राजस्थान में लड़े थे मेरे भाई, तो सौदे करके, समझौते करके, उनकी हिस्ट्री भी ऐसी रहेगी। और जो लड़े उनकी हिस्ट्री अलग तरीके से रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ और राजस्थान के नौजवानों को आश्वस्त करता हूँ कि 25 की रैली आर पार की ललकार हुंकार है। इसमें दिखा दो दिल्ली तक कि गर्मी के अंदर भी हम 1 लाख आ सकते हैं। इंतजार मत करना कि मोदी जी बीकानेर के अंदर जिस तरह एयर कंडीशन बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, जूस, पनीर पकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तुम वेट मत करना। हमारी एयर कंडीशन बस आएगी, उसमें नाश्ता खाना अपने को खुद ही जचाना। मामला जचा लोगे कि नहीं जचा लोगे? तो उस दिन जयपुर में इतनी तादाद के अंदर आ जाओ, और जयपुर में जो भी गांव का बच्चा, लड़का लड़की पढ़ रहा है, वो तमाम इस राजस्थान से निकल पड़ो। मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर सरकार के घुट्टे टिका देंगे। वैसे घुट्टे मुझे लग रहा है कि 25 से पहले नहीं टिक जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। डरी हुई सरकार पहले ही घुट्टे नहीं टिकाते। और 1 लाख की संख्या के अंदर अगर आप आ गए, सरकार भी आपकी बन जाएगी। और मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि 3.5 साल सरकार में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए मेरा नाम ले लेना और मैं कह दूंगा क्या मामला बताओ, कोई दिक्कत खत्म हो जाएगी। इतना ही आज तक मेरे भाइयों में आपसे कर सकता हूँ। या आप बच्चों की पीड़ा है, और मेरी भी अब आदत है, बदल सकता नहीं आदत को। नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी ये हो रहा है कि आप मान सम्मान बहुत करते हो, और नुकसान ये हो रहा है कि कलम नहीं चल रही है। कलम चलती तो ज्यादा मजा आता। कलम जब चलेगी बहुत तादाद में सीटें हमारी आएगी। दोनों बार 18-23 में से समीकरण बढ़े, अच्छी सीटों के साथ अपन सरकार के आसपास होता है। इसमें भी ठीक सीटें होती। विधानसभा में अगर मेरे 2-5 विधायक भी होते तो मजा लेके मैं अकेला जीत के आया था। उस दिन 2 घंटे राज्यपाल का अभिभाषण रोक दिया। मैंने कहा आरपीएस का पुनर्गठन करो। मैं बेल में बैठा था, लेकिन एक भी कांग्रेस मेरे साथ नहीं आया। भूल गए वो इस बात कि हमने ये कहा था। और कांग्रेस के लोगों का तो मेरा साथ देखा है मैंने भाई। अशोक गहलोत का काम था मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना, और पायलट कहता था मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है 1 बार, बस 1 बार सीएम बना, उसके बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पीछे वाले मुख्यमंत्री में। बस 1 बार क्या चाहते हो आप? 1 बार मुख्यमंत्री बनना चाहते, उसके लिए पार्टी तोड़ने तैयार हो गए। अरे जब पार्टी तोड़ने तैयार हो गए तो हमारे से मिलने आ जाओ ना, हम तो विपक्ष में ही हैं। 5 मिनट ही आ जाओ इधर से 20 बार कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि सचिन पायलट जो आरपीएस के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे वो हनुमान बेनीवाल के और जवानों के संगत में साथ है।
मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, मैंने बहुत समय खराब किया आपके साथ 6-7 साल तक। आप तो अकेले थे, आप तो पूरी राजस्थान में दौरे करे थे, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी जो आपका राजस्थान, दक्षिणी, यहाँ कहाँ थे डॉक्टर साहब आप? मैं ही था जो 5-5, 7-7 लाख की रैलियों के अंदर आपको लेके गया। लेकिन अब पता नहीं आप तो क्या हुआ, क्या वसुंधरा ने आपके ऊपर मंत्र जंतर फेंका कि आप सीधे वसुंधरा के पास चले गए, उसके जाल के अंदर फंस गए आप, वसुंधरा के जाल में। पता नहीं पता 18 के, और मुझे छोड़ के और वहां चले गए, और बच्चों को शहीद स्मारक पे छोड़ के चले गए। अब एक ही बहाना बना तो मैंने सारे सबूत भजन लाल जी को दे दिए। ऐसे एसओजी दे दिया, आपने क्या दिया? एसओजी जांच करी, आपने गिरी के जांच कर बैठ गए। अरे कागज, ये तो लड़के लाते हैं कागज, मुझे पता है, ये बच्चे लाते हैं मेहनत करके, वो डॉक्टर साहब उनको पटा देते हैं। कलेक्टर लाल जी ने खोला मामला, कहां से खोला? लाके देते हैं, खोल देते हैं। अभी लड़ाई तो सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, मोदी जी लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे मैंने ये कर दिया, सिंदूर कर दिया। अरे लड़ तो सेना रही, लेकिन प्रधानमंत्री वो तो उनके खाते में जाएगा। आज इस आंदोलन का अगर जीत होती तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन तमाम उन लोगों की जीत है जो इस आंदोलन के अंदर पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक डटे हुए, तो मैदान छोड़ के नहीं भागे। मैं कई ऐसा ये पूछता हूँ, 8 लाख परिवार थे, क्यों नहीं आ रहे हो धरने पे? कि साहब थक गए, हम आपसे अलग से मिल लेंगे, जब आप धरना से खत्म हो जाए तो रात को मिल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, गर्मी में बैठा हूं, तो जब ठंड हो जाए तो आ जाएंगे। तो उनको भरोसा नहीं, उनको लगता है सारे नेता एक जैसे, सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बटे। ये सुनना पड़ता मुझे, इसे सुनना पड़ता है कि मैंने नेताओं को लंबे समय तक लड़ते हुए नहीं देखा। 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। मेरे साथ वाले भी मुझे बहुत परेशान करते हैं कि आपकी वजह से हम तकलीफ पा रहे हैं, हम टारगेट हो रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, आप कुछ करो। मैं उनको कहता हूं कि छोटा मोटा छोड़ो, जिस दिन सरकार के अंदर आएंगे ठीक स्थिति होगी तो अपना आप राजस्थान आपका होगा। पकड़ पकड़ नौकरियों कैंप लगा दें गांव में, आज इस गांव में इतनी नौकरी लेंगे, जाओ करा दो नौकरी। ये जब होगा जब सरकार आएगी। ये यूनिवर्सिटी में थे जब खूब एडमिशन कराए मैंने, विधानसभा में हल्ला हुआ कि 7,000 एडमिशन ज्यादा करा दिए, उनको गिरफ्तार करो। मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि आपने एडमिशन क्यों करा दिए? मैंने कहा मेरे हाथ में तो एडमिशन ही थे, अगर नौकरियां लगानी होती वो लगा देते, करा दिए। मेरी मर्जी थी। गाँव के लड़का लड़के आते थे और उसमें यूनिवर्सिटी का बड़ा क्रेज था। महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस, देश के लोग आते थे और हरियाणा के बच्चे आते थे। तो मैं उनको कहता कि अच्छा बताओ लॉ करके क्या करोगे, तुम्हारी परसेंटेज कितनी है? कि भाई जी परसेंटेज तो 45-46 ही है। तो फिर एक बार पर लॉ हो जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ कर लें और एडमिशन लेते हैं, हमारा रिश्ता हो जाएगा। आर्मी में पढ़ रहा है तो वो हो गया एडमिशन, जाओ हो गया रिश्ता। इस देश के किसी कोने में जाता हूँ तो वकील जरूर मेरे जानकार मिल जाते हैं कि साहब आपको तो याद नहीं होगा, आपने मेरा एडमिशन कराया था। और मेरे तो ऐसी धुन सवार थी, कई बार जो एडमिशन करा देते उन लड़कों को हम ढूंढते, अरे फीस जमा कराए, कागज तो लाओ, तो कह रहे वो तो नहीं, तो फीस अपनी जमा करा देते। जुनून था ऐसा, किया भाई, गलत नहीं किया। अरे एडमिशन हमारा अधिकार है भाई, गांव के बच्चों को हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? 5 बजे अलग आरक्षण की व्यवस्था कराई, गांव का सरपंच और ग्राम सेवक से सिग्नेचर करा के ले आओ, 5% उसको महारानी कॉलेज में अलग मिलेगा, 5% लो कॉलेज में गांव का लड़का है। ये कोई व्यवस्था कर सकता है? ये 25-27 साल पहले की बातें बता रहा हूँ आप। अब तो बहुत मजबूत हो गया, अब तो लाखों मेरे साथ हो। अब तो हर गांव ढाणी के अंदर झंडी मिल जाएगी RLP की, तो 1 मिले 2 मिले। उस वक्त ये लड़ता था सरकारों से, और मुख्यमंत्रियों से लड़ने का मुझे शौक है, और प्रधानमंत्री से लड़के भी किसान और अग्निवीर के मामले में, पहलवान बेटे के मामले में आपको जीत आ गया। मुझे कोई सत्ता का शौक नहीं। मेरे हथियार, पासपोर्ट सब सरकारों ने जब्त कर लिए। क्या कर लिया सरकार ने? जिस दिन होगा हो जाएगा उस दिन। और ये आपको पता है कि जिसमें भगवान की कृपा होती है और जनता का आशीर्वाद होता है, और ये सर्व समाज का आशीर्वाद है। सब जातियों में अच्छे लोग हैं, किसी जाति में 100% अच्छे नहीं है। मैं मेरी जाति के लोगों से लड़ रहा हूँ। आप देखते नहीं क्या रोज किनके चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन लड़ रहा है। और मैं तो अब जाति का छोड़ो, मेरे आसपास जो तैयार होके भाग रहे हैं उनसे ही लड़ रहा हूँ आदमी से। तो ये ट्रेनिंग लेते हैं, भाग जाते हैं, दूसरा झंडा पकड़ लेते हैं। लोग 5-7 हजार वोट डाल देते हैं और दूसरा वोट, विरोधी वोट तैयार होता है, निकल जाते हैं और बाहर जाकर वो कहते हैं ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। सही है, लेकिन एक बार तो पार्टी को कमजोर करने का काम करें भाइयों। 25 की लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है। मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे तमाम जितने भी चैनल, यूट्यूब और जितने हमारे मीडिया के साथी नए जिन्होंने लॉन्च किए, उन सबको भी धन्यवाद कि वो इस
प्रदर्शन को बहुत बड़े रूप में दिखा रहे हैं। और आज कल में और जब 25 तारीख आएगी तो देश का मीडिया दिखाएगा। और आज राजस्थान का जवान सोशल मीडिया साइट पे ट्रोल कर रहा मोदी को। याद करो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि मैं पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। तो कब तोड़ोगे कमर, बता तो दो। भजनलाल तोड़ेगा कि आप तोड़ोगे? आप मारो ना बीकानेर, कमर तोड़ के चले जाना। आप भजनलाल को ये तो कह दो कि आरपीसी का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, ये जो अपराध, ये आतंक राजस्थान में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये आपकी गवर्नमेंट लड़ रही थी, आप विपक्ष से लड़ रहे थे सड़कों पर। किस तरह फोटो के लिए लड़ते थे आपके नेता? मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, मैं हूं गाड़ी के अंदर, देखो जाली में दिखता नहीं, कई बार आदमी गिरफ्तारी देता है, लड़ पड़ते थे, सर पिट गए अंदर कि मेरी पहले खींच, मेरी पहले खींच। किस तरह पागल हो गए थे आप लोग? और अब भूल गए सारे सारे कि हमारी सरकार बढ़ गई, हमें कुछ काम भी करना है, हमने लोगों को पर गया। मुकदमा दर्ज होना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर, जिन्होंने घोषणा पत्र के अंदर झूठी बात करके आपका वोट लिया। और कांग्रेस आराम से बैठी है, दादी नानी के नाम पर विधानसभा ठप। कभी कहते मैं जोशी को गलत पकड़ा, बिल्कुल पकड़ा दकड़ी चालू हो गई। 1-1.5 महीने में, हर 1 महीने बाद एक पकड़ा जाएगा, हर 2 महीने बाद फिर पकड़ा जाएगा। और पकड़ते पकड़ते मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में नेता खाली हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे? 80 में से 2 कांग्रेस आई और कांग्रेस अर्स, और इस बार हो जाएंगे 3-4 टुकड़े कांग्रेस। इसे लड़ाई आपको ही लड़नी, इस चीज में तैयार हो जाओ आप। अभी छोड़ो, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी तो है आपका जो दिल्ली में बैठ रहा है और जो इतना मजबूत है, इतना हौसला है कि देश के किसी भी कोने के अंदर अत्याचार अन्याय हो, मैं अकेला लड़ने के लिए चला जाऊंगा। मुझे हजारों लोगों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं, और मैं मेरे तमाम भाइयों के लिए लड़ूंगा, तमाम वर्गों के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। तो मैं न्याय दिलाऊंगा और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों। राजस्थान का सिंहासन इंतजार कर रहा है, और एक बार अगर सिंहासन में बैठ गए, एक दिन के मुख्यमंत्री वाली मूवी देखी क्या आपने? हाँ तो समझ जाओ आप सारी तो भाग जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, हम तुम ही बचोगे सारे सारे। फर्जी खुद ही आके कहेगा मैंने इतना फर्जी वाला किया, सजा प्लीज कम करो, अपना कैंप लगे, आ जाओ, कितने सरेंडर कर रहे हो आज, आ जाओ। और मैं तो सीएम के अगर बगल में ही बैठ गया तो ही बहुत जरूरी नहीं, सीएम के बगल में बैठ गया तो भी तमाम माफिया बदमाश ठीक हो जाएंगे और आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। फिर किसी बहन बेटी की किलकारी नहीं गूंजेगी, कोई नौजवान बेरोजगार चितंगा के आत्महत्या नहीं करेगा, किसी अबला के साथ अत्याचार नहीं होगा, और किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इतना विश्वास मैं मेरे भाइयों को दिलाता हूँ। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, और प्रत्येक नौजवान मेरे हर भाषण को सुनते हुए 25 की रैली के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आना है। अगर उस दिन नहीं आए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो जितनी भीड़ होगी उसको बता दूंगा, हो गई भाई, आ गए हम लोग। घूम तो रहा नहीं हूँ, कहीं यहीं से बोल रहा हूँ आप लोगों को। मोदी के तो सारा मंत्रिमंडल घूम रहा है, ड्यूटी लगा दी, हर जिला से 5,000 लाएगा, और नहीं तो नरेगा वालों को भी ले, एक दिन 1,000 कर दो, 5,000 सरकार है उनकी। लेकिन हमारे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं, इसलिए हमारे जवानों ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। चाहे बाइक से आओ, चाहे गाड़ी भर के लाओ, चाहे बस से आओ। वैसे ट्रेनें सारी अपनी है, चिंता मत करो, उनके अंदर भी बैठ के आ सकते हो आप लोग, तो दे देंगे, किराया दे देंगे। ट्रेन बिना टिकट नहीं बैठता, हमारे पास टिकट लेते हैं बच्चे, व्यवस्था भी करा देंगे। तो आप सबको उस दिन आना है और प्रधानमंत्री को भी बताना है कि आने वाले समय का राजस्थान हमारा है। इस राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा राजस्थान का नौजवान करेगा, और फर्जी नेताओं की दुकानदारी बंद करेंगे जो लोगों को बरगलाते, ठगते हैं और वक्त पड़ने पे भाग जाते हैं। मेरा विधानसभा का संघर्ष देखना, अकेला 15 साल तक विधानसभा के अंदर अकेला लड़ता था, और लोकसभा के अंदर भी अकेला लड़ रहा हूँ। देख लेना, मेरे साथ 20 MP थोड़ी है, अकेला ही लड़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ देश के, राजस्थान के लाखों जवान हैं और हर जाति के जवान हैं। इसलिए भाइयों, हनुमान बेनीवाल उसी ताकत और हौसले के साथ आपकी आवाज को उठाता है, वो राजस्थान की आवाज बढ़ के बोलता है। वो कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मेरे किसान भाइयों का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, हर खेत को सिंचाई का पानी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, और नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। और नए राजस्थान का निर्माण करके ही हम दम लेंगे। इस लड़ाई को जीतने के बाद अग्निवीर जो देश की बड़ी लड़ाई है, उसकी तरफ अपन कूच करेंगे।
और उसके बाद अपने आप सारे मामले ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप लगातार